हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिम कार्ड को अब फोन में डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा QR स्कैन करो और नेटवर्क चालू। काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है ना। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ई सिम। लेकिन दोस्तों असली सवाल तो ये आता है कि 2025 या फिर फ्यूचर में आपके लिए बेटर कौन सा है, फिजिकल सिम अच्छी या ई सिम। आज हम दोनों का फुल कंपैरिजन करेंगे, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, परफॉर्मेंस और स्विचिंग, सिक्योरिटी और नेटवर्क के मामले में कौन सा बेटर है, किसकी नेटवर्क अच्छा मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। सबसे पहले अपन बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर सिम क्या होता है। सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एक छोटी सी चिप जो आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करती है। कॉल करना हो, SMS करना हो या फिर इंटरनेट चलाना हो, सब कुछ इस चिप के थ्रू हो जाता है। जनरली हम एक फिजिकल सिम कार्ड का यूज करते हैं जो कि एक प्लास्टिक की छोटी सी चिप होती है। इसे फोन के अंदर सिम ट्रे के अंदर इंसर्ट करना होता है। लेकिन नए फोन के साथ में एक और ऑप्शन ऐड हो गया है ई सिम का। ई सिम का मतलब हो गया है एम्बेडेड सिम, जो फोन के अंदर ही पहले से ही मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। इसमें ना ही ट्रे खोलने की झंझट और ना ही सिम गुम होने का टेंशन। बस सीधा QR को स्कैन करो और सिम एक्टिवेट हो जाती है और नेटवर्क आने लग जाते हैं। तो दोस्तों अपन ने शॉर्ट में समझ लिया कि आखिर सिम क्या होती है। अब सीधा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ई सिम वर्सेस फिजिकल सिम, यानी सबसे बेहतर कौन है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करके बताऊंगा और साथ में वर्डिक्ट भी देता जाऊंगा कि भाई इस चीज में ये बेहतर है और इस चीज में ये बेहतर है, और डिसएडवांटेज भी साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कन्वीनियंस, यानी कि आसानी। किसको ज्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं, किसमें ज्यादा सिंप्लिसिटी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई सिम की। ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपने मोबाइल से इसे एक्टिवेट कर सकते हो। बस 2 से 5 मिनट का काम है। अगर आपको एक्टिवेट नहीं करना आता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। दूसरा एक और फायदा है कि आपको मल्टीपल ई सिम एक ही मोबाइल में आप रख सकते हो। आप कहीं पे भी मान लो ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी गए हुए हो या कहीं पे भी आपको एकदम से जरूरत पड़ी, तो आपको एक फिजिकल सिम कार्ड ला के साथ में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सेटिंग्स में जाओ और स्विच करो और आपके नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। देखो दोस्तों, फायदे तो मैंने बता दिए, लेकिन कन्वीनियंस के मामले में कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला, सभी फोन्स में ई सिम सपोर्ट नहीं करती है, स्पेशली फीचर्स फोन्स में और बजट रेंज के जो मोबाइल आते हैं उसमें ई सिम सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एक इसका काफी बड़ा कॉन है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन, मेरे को कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था और वो पूछ रहा था कि अगर अपने मोबाइल में ई सिम हो और वो गलती से वो मोबाइल रीसेट हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका मैं सीधा सा एक आंसर दे देता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में ई सिम इंस्टॉल्ड है और अगर आप गलती से भी सेटिंग्स में जाकर अगर ई सिम की प्रोफाइल को हटा देते हो या फिर आपका मोबाइल गलती से भी रीसेट हो जाए, तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको स्टोर जाना पड़ सकता है उसे एक्टिवेट करवाने के लिए। अब अपन फिजिकल सिम की बात कर लेते हैं। कन्वीनियंस के मामले में फिजिकल सिम के भी काफी खुद के एडवांटेज है। जैसे कि अगर आपको फिजिकल सिम एक मोबाइल से निकालकर दूसरे मोबाइल में डालनी है तो वो आप आसानी से सिम निकालोगे और दूसरे में इंसर्ट करोगे तो सीधा सीधा वो चल जाएगी। बट ई सिम में ऐसा नहीं है। आपको अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना होगा ई सिम को, तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेट मेथड होगा। और मान लो अगर आपका मोबाइल गलती से एकदम से बंद हो जाए तो आप क्या करोगे कि फिजिकल सिम में तो उस मोबाइल से सिम निकालोगे और दूसरे मोबाइल में डाल दोगे। बट ई सिम में क्या होगा, अगर मोबाइल बंद हो गया तो वो सिम गई, आपको फिर से स्टोर पे जाना होगा, अपने दूसरे मोबाइल में फिर से वो सिम को एक्टिवेट करवानी होगी। तो अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो कन्वीनियंस के मामले में दोस्तों फिजिकल सिम के भी अपने अपने एडवांटेज है और ई सिम के भी अपने अपने एडवांटेज है। तो मैं इसे ड्रॉ कहूंगा क्योंकि एक एक पॉइंट दोनों को ही मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के मामले में कौन विनर है? ई सिम का देखें तो ई सिम काफी ज्यादा सिक्योर होती है। फोन अगर चोरी हो जाता है तो ई सिम को कोई भी चोर डायरेक्टली निकाल नहीं पाता है। अगर मोबाइल में पासवर्ड लगा रखे हो तो प्रोफाइल भी डिलीट नहीं कर पाएगा। लेकिन यही फिजिकल सिम होती है तो फिजिकल को सिम को तो सीधा चोर निकाल लेगा और नेटवर्क चले जाएंगे, तो उतना ही ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा एक और एडवांटेज है कि
ऑनलाइन जो आजकल स्कैम चल रहे हैं जैसे कि सिम क्लोनिंग या फिर अनऑथोराइज सिम का यूज हो गया, तो ई सिम के अंदर इसका रिस्क काफी कम हो जाता है। इस मामले में ई सिम काफी सिक्योर है। दूसरी तरफ अगर फिजिकल सिम का देखें तो अगर फिजिकल सिम अगर गलती से भी खो जाए तो दोस्तों डेटा क्लोनिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो इसमें क्लियरली विनर आपको भी ई सिम दिखाई दे रही होगी। सिक्योरिटी के मामले में ई सिम काफी ऊपर है, एक स्टेप फिजिकल सिम से ज्यादा आगे निकल जाती है। काफी जगह पे मैंने दोस्तों देखा है कि ई सिम के ये एडवांटेज बताते हैं कि अगर आपके मोबाइल में फिजिकल सिम नहीं है और ई सिम है तो इससे काफी मोबाइल की स्पेस बचती है और इससे मोबाइल को स्लिम बनने में और ज़्यादा एडवांटेज और इम्प्रूवमेंट्स मिलते हैं और वाटर प्रूफिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, ब्ला ब्ला, मतलब काफ़ी सारे। तो दोस्तों ये सब जो है ये सब मैन्युफैक्चर की साइड से अभी अपन करंट सिनेरियो और एक यूज़र के हिसाब से सोच रहे हैं, तो इनको सबको अपन अवॉइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्विचिंग एंड पोर्टेबिलिटी की, इसमें कौन ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई सिम की। ई सिम में इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों आप एक ही मोबाइल के अंदर मल्टीपल ई सिम्स रख सकते हो। आप चाहो तो 2 रखो, आप चाहो तो 5 रखो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना कि एक ही टाइम पे आप सिर्फ 1 या 2 सिम ही एक्टिवेट कर सकते हो। मोबाइल की सपोर्ट के हिसाब से ये डिपेंड करता है। बाकी की जो भी सिम्स होगी वो एकदम स्विच ऑफ रहेगी, आप जब भी चाहो उसे स्विच करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सिम स्विचिंग का देखें तो दोस्तों सिम स्विचिंग भी इसमें ई सिम के अंदर काफ़ी आसान है। सीधा आप सेटिंग्स में जाओ, मोबाइल के जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें आप जाके जिस भी सिम को आप ऑन करना है उसे सिम को टैप करो और ऑन कर दो और जिसको ऑफ करना हो उसे ऑफ कर दो। ये काफ़ी स्विचिंग जो होता है काफ़ी इंस्टेंट होता है, जैसे ही आप ऑन करोगे नेटवर्क आने लग जाएंगे। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों वो जो मैंने पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ कि एक ही दिक्कत है इसमें कि अगर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर ई सिम को डालना है तो वो ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल सिम की। फिजिकल सिम में भी दोस्तों काफ़ी ईजी है, मैनुअल है पूरा प्रोसेस। सिम निकालो और जो भी सिम चलानी हो वो डालो, ईजी स्विचिंग है ये भी। बस ये है कि थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और रही बात दोस्तों पोर्ट की, तो ई सिम हो या फिजिकल सिम दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इजीली आप जैसे पोर्ट करवाते हो वैसे ही सेम पोर्ट आप इसमें इन दोनों को भी आप पोर्ट करवा सकते हो। तो दोस्तों मैं वर्डिक्ट की बात करूँ तो अगर सेम मोबाइल के अंदर अगर सिम को स्विच करना हो तो इसमें ई सिम जो है वो किंग है। और दूसरा अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर सिम डालने की बात आती है तो उसमें दोस्तों फिजिकल सिम जो है वो इजी टू यूज़ है। तो दोस्तों इसमें मैं क्लियर विनर किसी को नहीं कहूँगा, दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी एंड परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों बैटरी और परफॉर्मेंस में ई सिम बेटर है या फिजिकल सिम, चलिए देखते हैं। ई सिम की बात करें तो दोस्तों ई सिम का जो बैटरी कंजप्शन काफी कम होता है एज कंपेयर टू फिजिकल सिम स्लॉट। बट फिजिकल सिम स्लॉट का जो वो हार्डवेयर जो स्लॉट होता है ना वो काफी स्टेबल टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, जो कि इतना ऑप्टिमाइज होता है कि उससे काफी मिनिमल बैटरी ही उसमें कंजप्शन होती है। तो आपको अगर रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे और डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे कि कौन सी ज़्यादा बैटरी खा रही है, ई सिम खा रही है या फिर वो फिजिकल सिम खा रही है, तो आप उसमें डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसमें काफ़ी माइनर सा डिफरेंस निकलेगा। इन दैट केस ज़्यादा आपको फर्क नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट दोनों को दूंगा, ई सिम को भी दूंगा और फिजिकल सिम को भी दूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। तो अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस। ई सिम के अंदर ज़्यादा नेटवर्क अच्छे आते हैं या फिर फिजिकल सिम के अंदर, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इस कंपैरिजन का सबसे बड़ा ट्रुथ बॉम्ब जो है वो है दोस्तों, चाहे आपके पास में ई सिम हो या फिजिकल सिम, आपके पास में जो कॉल के जो क्वालिटी होगी, सिग्नल के जो स्ट्रेंथ होंगे, नेटवर्क का जो कवरेज होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि जो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस होता है वो दोस्तों सिम के टाइप के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, वो एक लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की सिम यूज कर रहे हो। सो दोस्तों ई सिम हो या फिजिकल सिम, दोनों में कॉल की क्वालिटी सेम रहेगी, इंटरनेट भी सेम स्पीड से चलेगा और नेटवर्क का जो कवरेज होगा वो बिल्कुल लगभग सेम रहेगा। तो दोस्तों मैं अगर वर्डिक्ट की बात करूं तो दोनों में
कोई भी डिफरेंस नहीं है, सो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बराबर ही मिलेगा। दोस्तों 2025 में ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, ई सिम जो है वो फ्यूचर है। यूएसए में एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है दोस्तों, उसने अपने मोबाइल्स के अंदर फिजिकल सिम स्लॉट देना ही बंद कर दिया। वो काफी फोकस्ड है ई सिम के ऊपर। वो कौन सी कंपनी है नीचे कमेंट में जरूर बताना। ई सिम्स के अंदर अपन देखें तो दोस्तों काफी मल्टी ई सिम्स के भी ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन अभी भी अपन समझ सकते हैं कि दोस्तों इसमें ई सिम के अंदर काफी सारे चैलेंजेस है, जैसे कि फोन से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ई सिम को ट्रांसफर करना काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे वैसे भी धीरे धीरे सोल आउट हो जाएगा और इजी सेटअप भी होगा और इजी ट्रांसफर भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों ई सिम बेटर है या फिजिकल सिम, आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें क्लियर विनर कोई भी नहीं है। दोनों के ही अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है। तो दोस्तों एक तरीके से अगर देखें तो दोनों ही विनर है अभी फिलहाल करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट टाइम के हिसाब से। तो अगर आपको इजी स्विचिंग चाहिए और आप काफी ज्यादा ट्रैवल करते हो और आप चाहते हो कि आपका मोबाइल ज्यादा सिक्योर रहे, तो ई सिम आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो अगर आपको क्विक सेपिंग चाहिए, ऑफलाइन मैनुअल सेटअप आपको करना पसंद है और आपके पास में अगर मीडियम रेंज या फिर बेसिक फोन है, तो आपके लिए एक फिजिकल सिम यूजफुल होगी। कन्वीनियंस चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपकी चॉइस है। आप कौन सी सिम का यूज करते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।